हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री डाइव में। पिछले वीडियो में अपने विद्युत धारिता, उसका मात्रक विमा, गोलीय चालक की विद्युत धारिता, संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र का सिद्धांत क्या है, इनके बारे में पढ़ा था। आज अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। संधारित्र ही पढ़ रहे हैं, लेकिन संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, उनकी धारिता कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है आज का, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट या इसको बोलते हैं पट, एक ही बात है। समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र किसे कहते हैं? इसकी धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो पहली बात तो है कि समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। समांतर प्लेट जो नाम है, नाम में भी इसकी परिभाषा है आदि। तो क्या? ऐसा संधारित्र जिसमें दो समांतर प्लेटें होती हैं, वो क्या कहलाता है? समांतर प्लेट संधारित्र। लेकिन अपने परिभाषित कैसे करेंगे? समान आकार तथा समान क्षेत्रफल की दो चालक प्लेटों को परस्पर समांतर अल्प दूरी पर व्यवस्थित करने से जो अपने को व्यवस्था मिलती है, उसे क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर पट संधारित्र कहते हैं। क्या है? समान आकार तथा समान क्षेत्रफल की दो चालक प्लेटों को परस्पर समांतर तथा अल्प दूरी पर व्यवस्थित करने पर समांतर प्लेट संधारित्र प्राप्त होता है। बिल्कुल सिंपल सा है। अपने पास दो चालक प्लेटें हैं जो समान आकार की है और समान क्षेत्रफल की है। इनको क्या करते हैं? एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी पर रख देते हैं। तो ऐसी जो व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। अब समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है, उसकी एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देते हैं। अब होता क्या है, समझने वाली बात देखिए क्या है। अपने पास क्या है? दो प्लेटें हैं। एक प्लेट को P1 नाम दे देते हैं, दूसरी प्लेट को अपने P2 नाम दे देते हैं। इन दोनों को एक दूसरे के समांतर और अल्प दूरी पर व्यवस्थित कर दिया। अब P1 को बैटरी के पॉजिटिव से और P2 को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देते हैं। जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है? देखिए सिंपल सा तो अपने ये कहेंगे कि इसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, इस पे धनावेश आ जाएगा। इसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे, इस पर उतने ही परिमाण का ऋणावेश आ जाएगा। लेकिन ये आवेश आता किससे है, ये समझने वाली बात है। देखो ये चालक प्लेट है। चालक प्लेट में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अपने इसको क्या करेंगे? बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो बैटरी का धनागर जो है इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। जब इस बैटरी से इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर किस में आ जाएंगे? बैटरी में आ जाएंगे। इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन आकर्षित किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा, यानी बैटरी के धनागर में आ जाएंगे।
तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों की जो कमी होती है वो क्या होता है, धनावेश। तो अपने पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस प्लेट पे, और अपने इसको प्लस क्यू से दर्शा देंगे। अब देखो, क्योंकि ये इसके समांतर एक अन्य चालक प्लेट रखी हुई है, अन्य चालक प्लेट रखी हुई है, तो प्रेरण होगा, प्रेरण होगा तो ये क्या करेगी, धनावेशित जो प्लेट है वो इस चालक प्लेट के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी। तो P2 की भीतरी जो सतह है इस पर क्या होगा, समान परिमाण का ऋणावेश आ जाएगा, ये समान परिमाण का क्या आ जाएगा, ऋणावेश। जबकि बाहरी जो सतह है इस पर इतने ही परिमाण का धनावेश प्रेरित हो जाएगा। ये प्रेरण से आएगा, प्रेरण से यहाँ ऋणावेश आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, उतना ही धनावेश आ जाएगा। अब देखिए बैटरी पर बात करते हैं, बैटरी में क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, तो बैटरी असंतुलित हो जाएगी, इम्बैलेंस हो गई, इम्बैलेंस हो गई तो ये उतने इलेक्ट्रॉन जो है वो त्याग देगी, जितने इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए थे उतने ही इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगी, त्याग देगी। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ जो धनावेश प्रेरित होगा उस धनावेश को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि जो अपने पास संधारित्र है, संधारित्र की एक प्लेट जिसको अपने नाम P1 दे दिया, इस पर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा, और जिसको अपने P2 नाम दिया है उस पर उतने ही परिमाण का क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आवेश आ जाएगा। समझे आगे ये बात। अब देखो, इन दोनों प्लेटों के मध्य, इन दोनों प्लेटों के मध्य प्लस से माइनस की तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और ये जो विद्युत क्षेत्र होगा वो समरूप विद्युत क्षेत्र होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, जो किनारे होते हैं, किनारों पर क्या होता है, ये विद्युत क्षेत्र समरूप नहीं होता। हालांकि अपनी जो स्टडी है उसमें इसको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु फिर भी यहाँ क्या होगा, प्लेटों के मध्य तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होगी वो परस्पर समांतर होगी, परंतु एक किनारों पर कुछ क्या होगी, वक्राकार होगी। और ये जो प्रभाव होता है इस प्रभाव को कहते हैं उपांत प्रभाव, उपांत प्रभाव, एज इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, किनारा प्रभाव, एज इफेक्ट, किनारा प्रभाव, उपांत प्रभाव भी कहा जाता है। उपांत प्रभाव क्या है कि जो किनारे होते हैं, किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान अधिक होता है, और पृष्ठ आवेश घनत्व का मान अधिक होने के कारण क्या होता है, किनारों पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो एक समान नहीं होता। इसलिए ये लाइनें जो होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो वक्राकार हो जाती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, अपने शामिल नहीं करेंगे कि ये क्यों हो गया, क्या है। अपने तो ये कहेंगे कि प्लेटों के मध्य समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और कितनी इसकी धारिता होगी, उसका मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। अपने मान लेते हैं धारिता ज्ञात करनी है अब अपने को, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। दोबारा एक बार और सुन लीजिए, जब अपने क्या करेंगे, प्लेट P1 को बैटरी के धनागर से और प्लेट P2 को बैटरी के ऋणागर से जोड़ते हैं तो P1 धनावेशित और P2 जो है ऋणावेशित हो जाती है। दोनों प्लेटों पर आवेश का परिमाण समान होता है परंतु प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। कैसे आती है इसकी डिटेल आपको बता दी कि किस तरह से एक पे धनावेश आता है और किस तरह से दूसरे पर ऋणावेश आ जाता है। धारिता ज्ञात करनी है अपने को। अपने मान लेते हैं, माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, A है। प्लेटों के मध्य दूरी, प्लेटों के मध्य दूरी जो है वो D है। प्लेटों के बीच की ये जो दूरी है, इस दूरी को अपने किससे दिखा देंगे, D से दिखा देंगे। प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व, प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व क्रमशः प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है।
इस प्लेट पे प्लस सिग्मा और इस पे माइनस सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर का पृष्ठ आवेश घनत्व है। अब देखो, अब प्लेटों के मध्य जो समरूप विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू, मान लो किसी बिंदु पर अपने यहाँ विद्युत क्षेत्र, तो इस प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आ जाएगा सिग्मा अपोन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपोन 2 एप्सिलॉन 0, और इस प्लेट के कारण अपने पास क्या आ जाएगा प्लस सिग्मा अपोन 2 एप्सिलॉन 0। इन दोनों का योग अपने पास आ जाएगा सिग्मा अपोन एप्सिलॉन 0। देखिए, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो धनावेश से परे की ओर होती है, ऐसे होती है, और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो ऋणावेश की ओर होती है। तो इन दोनों ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा क्या होगी, समान होगी। तो ये अपने पास आ जाएगा सिग्मा अपोन एप्सिलॉन 0। लेकिन अपने जानते हैं सिग्मा जो होता है वो क्यू बटा ए होता है, सिग्मा एकांक क्षेत्रफल पर आवेश होता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू अपने पास है क्यू अपोन ए, तो ई इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्यू अपोन ए एप्सिलॉन 0। ये प्लेटों के मध्य क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र का मान आ गया। समझे आ गई होगी बात ये बेटे। देखिए अपने क्या ज्ञात कर लिया, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर लिया। अब प्लेटों के मध्य विभवांतर ज्ञात कर लेंगे। प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या है। देखिए विभवांतर के लिए अपने फॉर्मूला ज्ञात किया हुआ है, अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध स्थापित किया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में अपने संबंध अपने कहा था कि जैसी अपनी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से E इज इक्वल टू वी बटा एल, या E इज इक्वल टू वी बटा डी, या E इज इक्वल टू वी बटा आर, इनमें से जैसी अपनी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से अपने फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो अपने पास क्या है, ये वाला फॉर्मूला अपने अब काम में लेंगे। ये विभवांतर है, ये दूरी है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो विभवांतर V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा E इंटू डी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आ जाएगी। अब अपने को क्या करना है, E का मान रख देते हैं। समीकरण 1 से मान रखने पर 1 से जब मान रखेंगे तो V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्यू डी अपोन ए एप्सिलॉन 0। ये समीकरण नंबर अपने पास आ गई 2। अब देखो अपने धारिता ज्ञात करनी है। मैंने आपको बताया था जब भी धारिता ज्ञात करनी होगी तो अपने विभवांतर ज्ञात करेंगे। उसका कोई भी मेथड हो सकता है, किसी भी विधि से अपने को विभवांतर ज्ञात करना है, फिर अपने धारिता का फॉर्मूला यूज करेंगे और उस फॉर्मूले में वो मान रख देंगे। कैसे बेटे, धारिता C इज इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला था क्यू बटा वी, समीकरण नंबर 3। C इज इक्वल टू क्या था, परिभाषा के अनुसार C इज इक्वल टू था क्यू बटा वी। अब V का मान यहाँ से यहाँ रख देंगे। तो समीकरण 2 व 3 से 2 और 3 से अपने पास आ जाएगा C इज इक्वल टू क्यू अपोन क्यू डी इंटू अपने पास आ जाएगा ए एप्सिलॉन 0। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, C इज इक्वल टू अपने पास आ गया ए एप्सिलॉन 0 अपोन डी। ये अपने पास क्या आ गया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र आ गया। तो समीकरण 4 से अपने को क्या पता लग रहा है, समीकरण 4 से स्पष्ट है कि क्या क्या स्पष्ट है। नंबर 1, एक तो ये पता चल रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, यानी C इज प्रोपोर्शनल टू A, यानी प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में वृद्धि होती है। दूसरा अपने को ये पता चलता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है
वो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी C इज प्रोपोर्शनल टू 1/d होता है। d को बढ़ाएंगे धारिता घटेगी, d को घटाएंगे धारिता बढ़ेगी। ये था अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। इस पर छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में। किस तरह से? कुछ इस तरह से आता है, बिल्कुल सिंपल सा, जो अपने फॉर्मूला ज्ञात किए हैं C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 बटा D, इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन कैसे आता है वो देखिए। बिल्कुल सिंपल सा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैसे? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, इसकी प्लेटों के मध्य दूरी आदि तथा प्लेटों का क्षेत्रफल दुगना करने पर धारिता होगी। ये कहता है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी धारिता कितनी है? C है। प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दें और क्षेत्रफल को दुगना कर दें तो नई धारिता का मान क्या होगा वो अपने को ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सा है। पहले तो अपने पास आ जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ जाएगी A एप्सिलॉन 0 बटा D। अब अपने पास आ जाएगा A डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 2A, क्योंकि क्षेत्रफल को दुगना कर दिया। D डैश अपने पास आ जाएगा, दूरी को आधा कर दिया तो D बटा 2 आ जाएगा। तो C डैश का मान अपने पास क्या हो जाएगा बच्चे? C डैश अपने पास आ जाएगा 2A एप्सिलॉन 0 अपॉन D की जगह अपने पास क्या आ गया? D/2 आ जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा, यह आ जाएगा C डैश इज इक्वल टू 4A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। इसका मान रख दीजिए, इसका मान C, तो C डैश इज इक्वल टू आ गया 4C। इसका मतलब अब जो धारिता है ऐसा करने के बाद वो पहले की धारिता की कितने गुना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। तो ये था बच्चे सिंपल सा क्वेश्चन था अपने पास कि समांतर प्लेट संधारित्र जो है वो क्या होता है और इसकी धारिता क्या है। ये अपने को फॉर्मूला याद रखना है। इसको वायु संधारित्र भी कह देते हैं। क्यों बोलते हैं वायु संधारित्र? क्योंकि प्लेटों के बीच में वायु भरी हुई है, इसलिए इसे वायु संधारित्र भी कहते हैं। अब आता है बेटे अपने पास कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य T मोटाई तथा एप्सिलॉन R पराविद्युतांक की पट्टिका रखने पर उसकी धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य T, यहाँ एक कंडीशन है T लेस देन D। D क्या था? प्लेटों के बीच की दूरी। T लेस देन D मोटाई तथा एप्सिलॉन R परावैद्युतांक की पट्टिका रखने पर धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। T मोटाई और एप्सिलॉन R पराविद्युतांक की पट्टिका रख दी, तब अपने पास क्या है? इसकी धारिता का क्या मान होगा? उस धारिता का मान अपने को ज्ञात करना है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर आधारित न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो अपने मान लेते हैं, माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है तथा प्लेटों के बीच की दूरी
बीच की दूरी d है। प्लेटों के मध्य t मोटाई तथा एप्सिलॉन r परावैद्युतांक की पट्टिका रखने पर प्लेटों के मध्य वायु क्षेत्र d माइनस टी हो जाता है। अब प्लेटों के बीच में वायु कितनी दूरी में रहेगी? वो रहेगी d माइनस टी दूरी में। कैसे बेटे? ये देखिए, ये अपने पास P1 प्लेट, ये अपने पास P2 प्लेट, प्लेटों के बीच की दूरी d, इस प्लेट पे अपने पास प्लस क्यू आवेश और ये अपने पास प्लस क्यू, इस पे अपने पास उतना ही क्या है माइनस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश। प्लेटों के मध्य क्या करना है अपने को? T मोटाई और एप्सिलॉन r परावैद्युतांक की एक पट्टिका रखनी है। ये T मोटाई और एप्सिलॉन r परावैद्युतांक की एक पट्टिका है। तो अब वायु क्षेत्र कितना रह गया? इस d में से t घट जाएगा। अब बिल्कुल सिंपल सा है, पहले अपने वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर वायु क्षेत्र में विभवांतर ज्ञात करेंगे, फिर अपने क्या करेंगे पट्टिका में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, पट्टिका में विभवांतर ज्ञात करेंगे, दोनों विभवांतरों को जोड़कर प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर ज्ञात कर लेंगे, फिर वही फॉर्मूला अपने काम में लेंगे धारिता का और उसमें मान रख देंगे। देखो कैसे, वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 नाम दे देंगे, यह जगह सिग्मा अपोन एप्सिलॉन 0, सिग्मा होता है क्यू अपोन ए, तो यह जगह क्यू अपोन ए एप्सिलॉन 0, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। वायु क्षेत्र में विभवांतर, फॉर्मूला वही बेटा, विभवांतर बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा वायु क्षेत्र की मोटाई। वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा वायु क्षेत्र की मोटाई, इसमें मान रखना है। इस विभवांतर को V1 नाम दे दें, यह जगह बेटा E1 इंटू डी माइनस टी, क्योंकि वायु क्षेत्र की मोटाई अपने पास कितनी है d माइनस टी है। इसमें मान रख देते हैं समीकरण 1 से मान रखने पर 1 से मान रखेंगे अपने पास जगह V1 इज इक्वल टू क्यू इंटू डी माइनस टी अपोन ए एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर आ गई 2। एक काम कर दिया अपने, क्या काम कर दिया? वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली, वायु क्षेत्र में अपने विभवांतर ज्ञात कर लिया। अब अपने क्या करेंगे बेटे? अब अपने पट्टिका में, परावैद्युत पट्टिका में पट्टिका में विद्युत क्षेत्र, परावैद्युत पट्टिका ये माध्यम आ गया, माध्यम में विद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा बेटे? E2 इज इक्वल टू माध्यम के लिए एप्सिलॉन काम में लेते हैं, हवा या निर्वात हो तो एप्सिलॉन 0 काम में लेते हैं। अब अपने जानते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, ये मान इसमें रख दें तो E2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या? सिग्मा अपोन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान होता है, तो ये अपने पास आ जाएगा क्यू अपोन ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। समीकरण नंबर 3। ये परावैद्युत पट्टिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। तो परावैद्युत पट्टिका में विभवांतर, फॉर्मूला वैसा ही रहेगा बेटा, क्या? परावैद्युत पट्टिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा
पराविद्युत पट्टिका की मोटाई आ जाएगी। तो अपने पास इसको V2 नाम दे दें। V2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा E2, क्योंकि पराविद्युत पट्टिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2 और पराविद्युत पट्टिका की मोटाई है T, तो E2 इंटू क्या आ जाएगा T। समीकरण 3 से मान रख दें। समीकरण 3 से मान रखेंगे। 3 से मान रखने पर 3 से जब इसमें मान रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा V2 इज इक्वल टू, ये मान रखेंगे बेटा तो क्यू टी अपॉन ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। ये समीकरण नंबर आ गई 4। देखिए अपने क्या कर दिया कि प्लेटों के बीच का जो भाग था उसको दो भागों में बांट लिया अपने, एक तो वायु क्षेत्र में बांट लिया और एक पराविद्युत पट्टिका हो गई। वायु क्षेत्र में इतना विभवांतर है, पराविद्युत पट्टिका में इतना विभवांतर है, तो प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर इन दोनों का जोड़ हो जाएगा। तो प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर, प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर, कुल विभवांतर का मान आ जाएगा बेटे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 और V2 का मान रख देते हैं। V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या, समीकरण 2 व 4 से मान रखने पर 2 और 4 से मान रखेंगे अपने पास आ जाएगा V इज इक्वल टू, ये मान आ गया Q इंटू डी माइनस टी अपॉन ए एप्सिलॉन 0 प्लस क्यू टी अपॉन ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। इसमें से बेटे कॉमन V इज इक्वल टू आ गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये अपने पास विभवांतर का मान आ गया, समीकरण नंबर 5। समझे आगे बेटे? अपने क्या कर लिया, प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर का मान ज्ञात कर लिया। अब दारिता, वही फॉर्मूला बेटा दारिता का। दारिता अपने पास होती है C इज इक्वल टू क्यू बटा वी, समीकरण नंबर 6। 5 नंबर से V का मान 6 नंबर में रख देंगे। फॉर्मूला अपने को यही काम में लेना है जो परिभाषा में पढ़ा था। अपना काम है विभवांतर ज्ञात करना। अब देखिए ये मान रखेंगे समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से, 5 और 6 से जब मान रखेंगे बेटे तब अपने पास क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V का मान रखेंगे। V अपने पास क्यू इंटू डी माइनस टी प्लस टी बटा एप्सिलॉन आर अपॉन ए एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, क्यू से क्यू बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू अपने पास आ गया ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बटा एप्सिलॉन आर। ये अपने पास पट्टिका रखने के बाद दारिता का सूत्र आ गया बेटे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है ये फॉर्मूला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी से रिलेटेड ही मोस्टली पूछे जाते हैं। किस तरह से पूछे जाते हैं वो बात करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले को देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या आ गया अपने पास। तो अपने पढ़ा था वायु संधारित्र। वायु संधारित्र की दारिता का फॉर्मूला अपने पास था C0, नाम दे देते हैं उसको। C0 इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपॉन डी। अब C का मान बड़ा है या C0 का मान बड़ा है, मतलब वायु संधारित्र की दारिता ज्यादा है या पट्टिका रखने के बाद दारिता का मान ज्यादा है, इसको कंपेयर करते हैं। तो अपने इस हर को देखते हैं, ये जो हर है इसको देखते हैं। अंश दोनों का एक जैसा है, हर में डिफरेंस आया है, तो हर को देख लेते हैं अपने। देखिए यहाँ D में से T घट रहा है परंतु T बटा एप्सिलॉन आर जुड़ रहा है, तो इस D का मान इस D से कम हो गया या बढ़ गया, वो चीज देखनी है अपने को। एप्सिलॉन आर जो होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, सिर्फ वायु और निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है। अन्य कोई भी पदार्थ हो उनके लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 से क्या होता है, बड़ा। तो ये T बटा एप्सिलॉन आर जो है, T बटा एप्सिलॉन आर, ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। किससे, T से। इसका मान T से क्या हो जाएगा, छोटा। इसका मतलब घट तो रहा है T, जुड़ रहा है T से छोटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मान है पूरा
ये डी से क्या हो गया, कम हो गया। डी से कम हो गया तो धारिता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो अपने यूं कह सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य टी मोटाई तथा एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक की पट्टिका रखने पर धारिता में वृद्धि होती है। धारिता में वृद्धि होती है। धारिता में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब देखो, और अगर अपने क्या करें, इस पूरे क्षेत्र में यानी प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम भर दें, यदि प्लेटों के मध्य पूरे क्षेत्र में एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम भर दें तो क्या होगा, तो होगा T बराबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। मतलब पूरे क्षेत्र में क्या भर दिया, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया, तो उस समय T किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर। तो समीकरण 7 से अब पूरे में माध्यम हो गया तो इसको लिखेंगे अपने CM, M मतलब मीडियम, मीडियम मतलब माध्यम। तो CM इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा A एप्सिलॉन 0 बटा D माइनस, इसमें जहां भी अपने को T दिख रहा है उसकी जगह D रख देंगे, तो D प्लस अपने पास आ जाएगा D बटा एप्सिलॉन R। ये D से D क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब D से D कैंसिल हो जाएगा तो CM इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा A एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R ऊपर चला जाएगा, बट्टा क्या आ जाएगा D। तो अपने पास CM का जो मान है इसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं, ये वायु संधारित्र की धारिता है, इसकी जगह C0 लिख दें तो C0 इंटू अपने पास क्या आ जाएगा एप्सिलॉन R। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया बेटे कि अगर अपने क्या करते हैं, संधारित्र की प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम भर दें तो उस संधारित्र की धारिता जो है वो वायु संधारित्र की तुलना में कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन आर गुना हो जाएगी। इस पर सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, कैसे वो देखिए। पता लग गया होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे छोटा सा सिंपल सा जैसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे आ जाता है वो देखो आप। एक समांतर प्लेट संधारित्र की, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक 6 का माध्यम भरने पर धारिता होगी। देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, मतलब वो वायु संधारित्र है। ये कह रहा है कि अगर उसकी प्लेटों के मध्य अपने 6 परावैद्युतांक का माध्यम भर दें तब उसकी धारिता कितनी हो जाएगी। छोटा सा क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है। तो अपने पास वायु संधारित्र की धारिता को C0 से लिखेंगे। C0 इज इक्वल टू अपने पास आ गया A एप्सिलॉन 0 अपॉन D और इसका मान है अपने पास 2 माइक्रोफैरड। ठीक है। परावैद्युत माध्यम भरने पर धारिता अभी निकाली अपने CM इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R अपॉन D, इसका मान है अपने पास कितना 2 माइक्रोफैरड। एप्सिलॉन R का मान है अपने पास कितना 6, तो CM इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2 इंटू 6, यह आ जाएगा 12 माइक्रोफैरड। तो धारिता क्या हो जाएगी, वायु संधारित्र की तुलना में बढ़ जाएगी। तो इस तरह से अपने क्या करते हैं, एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन इस पर आ जाता है।
इस पे और भी अपने पास आते हैं क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल जब अपने करेंगे उसमें अपने देखेंगे कि किस तरह से इस पर न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आते हैं। तो ये था अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य टी मोटाई और एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक की पट्टिका रखने पर उसकी धारिता क्या होगी। बच्चे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।